नमस्कार। एक कहानी प्रस्तुत है। दृढ़ निश्चय का फल। राम सिंह मस्की शहर में मशहूर था। वह गंगा नदी के तट पर अपने बिरादरी के साथ रहता था। उसका काम सुबह सुबह गंगा नदी से अपने मशक में पानी भरना और धनवान लोगों के घरों तक पहुंचाना था। एक दिन राम सिंह सवेरे सवेरे मशक उठाकर बस्ती की ओर बढ़ा जा रहा था कि अचानक उसकी नजरें धरती पर पड़े चांदी के एक रुपए पर पड़ी। अरे वाह, सुबह सुबह चांदी का रुपया! हे माँ लक्ष्मी, आज तो तुमने मुझ गरीब पर बड़ी कृपा की। राम सिंह के खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन अगले ही पल वह सोच में डूब गया। समस्या यह थी कि अब उस रुपये को रखे कहाँ। उसकी झोपड़ी तो सुरक्षित थी नहीं, क्योंकि उसमें दरवाजा नहीं था, बस एक पर्दा सा द्वार पर लटकता रहता था। हे प्रभु, इस रुपये को कहाँ रखूं जो यह सुरक्षित रह सके। इस रुपये को तो मैं किसी खास मौके पर ही खर्च करना चाहता हूँ, मगर तब तक इसकी सार संभाल कैसे करूं। राम सिंह चिंता में डूब गया। अभी राम सिंह की शादी नहीं हुई थी। उसके मन में आया, क्यों न मैं यह रुपया कहीं छिपा कर रख दूं और अपनी शादी पर इसे खर्च करूं। शादी के बाद इससे अपनी पत्नी को श्रृंगार का सामान लाकर दूंगा तो वह बहुत खुश होगी। यह निर्णय राम सिंह ने कर लिया कि वह इस रुपये का क्या करेगा, लेकिन पहले वाली समस्या जस की तस थी कि इस रुपये को कहाँ रखा जाए। अचानक उसके मन में ख्याल आया कि क्यों न मैं इस रुपये को पुराने राजमहल के पिछवाड़े वाली दीवार में छिपा दूं। वहाँ कोई आता जाता भी नहीं है। यही सोचकर राम सिंह महल की ओर चल दिया। पुराना महल नगर से काफी दूर था और वहाँ अब आबादी भी नहीं थी। राम सिंह महल के पिछवाड़े पहुंचा। वहाँ एक जगह से दीवार थोड़ी टूटी हुई थी। राम सिंह ने एक दो ईंट हटाई और अपने पतका कहते हैं जो सिर पर बांधने का गमछा होता है, में से थोड़ा सा कपड़ा फाड़कर रुपया उसमें लपेटकर एक सुराख में रख दिया। फिर जो ईंट हटाई थी उसे वैसे ही लगा दिया ताकि कपड़े की पोटली किसी को दिखाई न दे। हाँ, अब ठीक है, यह रुपया सुरक्षित है, न तो कोई चोर का डर है, न आंधी तूफान का ही। राम सिंह चांदी का एक रुपया पाकर अपने को काफी अमीर समझ रहा था। अब राम सिंह को अपनी शादी का इंतजार था कि कब उसकी शादी हो और कब वह उस रुपये को निकाल कर खर्च करे। अचानक राम सिंह की आंखों के सामने उसकी बिरादरी के सीताराम की बेटी लाली का चेहरा थिरकने लगा। वह लाली को मन ही मन चाहता था और उससे शादी भी करना चाहता था, मगर सीता काका से बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। उसने सोचा कि
क्यों न लाला राम पंसारी की मार्फत बात आगे बढ़ाई जाए। यह ख्याल मन में आते ही वह उल्टे पैर लाला राम पंसारी की दुकान की ओर चल दिया। राम राम लाला जी। अरे राम सिंह भाई, आज सुबह सुबह यहाँ कैसे? काम धंधे पर नहीं गए हो क्या? वह बोला, क्या बताऊं लाला जी, घर के चौका बर्तन से फुर्सत मिले तो काम धंधे की बात सोचूं। अब तो मन में आता है कि तुम्हारा कहना मान ही लूं। चौका बर्तन से फुर्सत मिल जाएगी तो मन लगाकर काम भी करूं। लाला चौंका, कहा मेरी बात? मेरी कौन सी बात? अरे वही शादी की बात। तुमने कहा नहीं था कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए? अच्छा अच्छा, शादी अगर तू हाँ करे तो सीताराम काका से आज ही बात करूं। कई बार कह चुके हैं कि लाला कोई अच्छा सा और मेहनती लड़का बताओ। अरे तो मैं कौन सा कम मेहनती हूँ लाला जी, आप बात पक्की करवा दो तो मैं चट मंगनी और पट ब्याह कर लूँ। और फिर लाला राम पंसारी ने सीताराम काका से बात करके उसकी बेटी लाली की शादी की बात राम सिंह से पक्की करवा दी। कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी हो गई। शादी होकर लाली राम सिंह की झोपड़ी में आ गई। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी अपने दिन गुजारने लगे। शादी के बाद राम सिंह लाली के प्यार में ऐसा खो गया कि उसे चांदी के उस रुपए का ध्यान ही नहीं रहा। वह तो बस काम पर जाता और जो दो चार पैसे कमा कर लाता वह लाली के हाथ पर रख देता। आषाढ़ के महीने में गंगा तट पर हर साल मेला लगा करता था। एक दिन लाली ने उसके गले में बाहें डालकर प्यार से कहा, सुनो जी, मुझे मेला घुमाने नहीं ले चलोगे? यह सुनकर राम सिंह घर से बाहर आ गया। वह चिंता में डूब गया। आखिर लाली को मेला घुमाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अरे अचानक राम सिंह खुशी से उछल पड़ा। अचानक उसे उस रुपए की याद आ गई जिसे शादी से कुछ ही दिन पहले वह पुराने राजमहल की दीवार में छिपा कर रखा था। उस रुपये को पाकर ही तो उसके मन में शादी का विचार आया था, लेकिन शादी के बाद गृहस्थी के चक्कर में वह उस रुपये को ही भूल गया था। वह तेजी से अपनी झोपड़ी में गया और लाली को गोद में भरकर खुशी से नाचने लगा। अरे यह क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। अभी तो मेला जाने के नाम पर तुम्हारी नानी मर गई थी और अब ऐसे खुश हो रहे हो जैसे तुम्हारे हाथ कोई खजाना आ गया हो। खजाना ही हाथ लग गया समझो। कहते हुए उसने लाली को नीचे उतार दिया और रुपए वाली पूरी कहानी बता दी। अरे वाह, चांदी के 1 रुपए से तो हम काफी चीजें खरीद सकते हैं। खुश होकर लाली बोली, देखो जी, मैं अपने कानों के झुमके जरूर खरीदूंगी। हाँ हाँ, जरूर खरीदना। अब मैं जल्दी से जाकर वह रुपया निकाल लाता हूँ। तुम तैयार हो जाओ, हम आज ही मेला देखने चलेंगे। फिर राम सिंह राजमहल के पिछवाड़े वाली दीवार से रुपया निकालने चल दिया। उस रुपये को राम सिंह अपने लिए बड़ा भाग्यशाली समझ रहा था। उसके लिए तो सारी दुनिया की दौलत एक तरफ और वह 1 रुपया एक तरफ था।
राम सिंह तेजी से पुराने महल की ओर भागा जा रहा था। वह जिस सड़क पर भागा जा रहा था वह जंगल में स्थित पुराने महल से जा मिलती थी। रास्ते में एक और नया राजमहल था। जिस समय राम सिंह भागा जा रहा था उसी समय महाराज महल की छत पर खड़े अपने मंत्रियों से मंत्रणा कर रहे थे। अचानक उनकी नज़र राम सिंह पर पड़ी। वह यह देखकर हैरान थे कि पसीने से तरबतर यह युवक भरी दोपहरी में कहाँ भागा जा रहा है, वह भी जंगल वाले रास्ते पर। राजा ने कहा, मंत्री जी। मंत्री ने कहा, जी महाराज। इस युवक को देख रहे हो जो भरी दोपहरी में पसीने से तरबतर जंगल की ओर भागा जा रहा है। देख रहा हूँ महाराज। अरे इसे फौरन पकड़वा कर हमारे सामने ले आओ। जंगल की ओर भागे जाने का इसका अवश्य ही कोई खास मकसद है। हम यह जानना चाहते हैं कि यह बदहवास सा क्यों और कहाँ भागा जा रहा है। अपनी प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है। जो आज्ञा महाराज। मंत्री ने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया। कुछ ही देर बाद सिपाहियों ने राम सिंह को पकड़कर महाराज के सामने उपस्थित कर दिया। डरा हुआ राम सिंह हाथ जोड़े हुए राजा के सामने खड़ा था। युवक, तुम कौन हो और इस प्रकार चिलचिलाती हुई धूप में बेतहाशा भागे हुए कहाँ जा रहे हो? राम सिंह बोला, महाराज मेरा नाम राम सिंह मस्की है। मैं एक बड़े ही आवश्यक कार्य से जा रहा था। राजा ने कहा, वह आवश्यक कार्य क्या है जिसके आगे तुम्हें धूप छांव की भी परवाह नहीं? राम सिंह बोला, महाराज दरअसल बात यह है कि पुराने महल के पिछवाड़े वाली दीवार में मैंने अपना धन छिपा कर रखा है। आज अपनी पत्नी को मेला घुमाने के लिए मैं अपना वही धन निकालने जा रहा हूँ। महाराज चौंके। बोले, धन? तुम्हारे पास कितना धन है जो तुम इस कदर भागे जा रहे हो? महाराज ने हैरानी से पूछा। क्या 10-5 हजार मोहरे हैं? नहीं महाराज। 1000-2000? इतना भी नहीं महाराज। राम सिंह बोला, मेरा धन तो सिर्फ चांदी का एक सिक्का है। क्या? महाराज चौंके। केवल एक चांदी का सिक्का? हाँ महाराज, वही मेरा खजाना है जिसे मैंने काफी दिनों से संभाल कर रखा है। महाराज हैरानी से राम सिंह का चेहरा देखे जा रहे थे। राम सिंह का भोलापन देखकर उन्हें उस पर तरस आने लगा था। जबकि राम सिंह कह रहा था, उस एक सिक्के से ही मैं अपनी पत्नी को मेला दिखाकर खुश कर दूंगा। मेरी पत्नी के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। राजा बोले, यदि ऐसी बात है तो हम तुम्हें अपने खजाने से चांदी का एक सिक्का दिला देते हैं। उसे लेकर तुम घर चले जाओ और अपनी पत्नी के साथ मेला देखाओ। एक सिक्के के लिए इस चिलचिलाती हुई धूप में दौड़ने से क्या फायदा? राम सिंह बोला, महाराज आप मुझ पर मेहरबानी करके मुझे 1 रुपया दे रहे हैं, यह तो बड़ी खुशी की बात है, मगर फिर भी मैं अपना वह रुपया लेने अवश्य जाऊंगा। वह रुपया मेरे लिए बड़ा भाग्यशाली है। राजा ने कहा, देखो राम सिंह, इस तपती दोपहरी में जंगल की ओर जाने का विचार त्याग दो। तुम हमारी प्रजा हो और हम तुम्हारे राजा हैं। अपनी प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है। तुम्हें चांदी का एक सिक्का कम लगता है तो 2 सिक्के दिलवा देते हैं।
राम सिंह बोला, आप हमारे अन्नदाता हैं महाराज, आप कृपा करके जो भी देंगे मैं सहर्ष स्वीकार कर लूँगा। किंतु राजा ने कहा कि किंतु क्या? राम सिंह बोला, मैं अपना वह रुपया लेने जंगल अवश्य जाऊंगा। यदि हम तुम्हें 100 मोहरें दें क्या तब भी? राम सिंह कहता है, हाँ महाराज, तब भी। अजीब, देखो बेवकूफ और जिद्दी युवक है, 100 मोहर लेकर भी अपना एक सिक्का छोड़ने को तैयार नहीं है। आखिर ऐसी क्या विशेषता है उस सिक्के में? सोचते हुए महाराज ने पूछा, अरे युवक, तेरे उस सिक्के की क्या विशेषता है जो 100 मोहरों के बदले भी तुम उसका मोह छोड़ने को तैयार नहीं है? राम सिंह बोला, महाराज, मैं बता चुका हूँ कि मेरे लिए वह सिक्का बड़ा ही सौभाग्यशाली है। यदि मुझे वह सिक्का नहीं मिला होता तो मेरी लाली जैसी सुंदर और सुशील पत्नी भी नहीं मिली होती। इसलिए महाराज, वह रुपया मेरे लिए बहुत कीमती है। महाराज ने सोचा, यह युवक धुन का पक्का है, मगर ईमानदार है या लालची, इसके लिए इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। अतः वह बोले, राम सिंह, यदि हम तुम्हें 1000 मोहरें दें तो क्या तुम तब भी उस रुपये को लेने जाओगे? हाँ महाराज, उस रुपये को तो मैं अवश्य लेने जाऊंगा, क्योंकि वह रुपया मैंने अपनी पत्नी पर ही खर्च करने का निर्णय लेकर छुपाया था। अब उसी रुपये से मैं उसे मेला घुमाऊंगा। मगर जब हम तुम्हें उस रुपये से 1000 गुना अधिक धन दे रहे हैं तो तुम उस रुपये का लालच क्यों नहीं छोड़ रहे हो? राम सिंह कहता है कि क्षमा करें महाराज, यदि मैं अधिक धन के लालच में उस रुपये का मोह छोड़ दूंगा तो जीवन भर मेरी आत्मा पर एक बोझ सा बना रहेगा। कहते हैं 3 हट बहुत बुरी होती है, राजहट, बालहट और योग हट। जहाँ राम सिंह अपने बाल हट पर कायम था कि पत्नी को उसी रुपये से मेला दिखाऊंगा, वहीं महाराज के मन में भी राजहट की भावना उत्पन्न हो गई थी कि चाहे जो भी हो, चाहे कितनी भी भारी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, इस युवक को वह रुपया लेने नहीं जाने दूंगा। यह सोचकर वह बोले, देखो राम सिंह, यह हमारी हट है कि हम तुम्हें वह रुपया लेने नहीं जाने देंगे। इसके बदले में हमें भले ही कितनी भारी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, उस रुपये के बदले हम तुम्हें मुंह मांगी दौलत देने को तैयार हैं। राम सिंह कहता है, दौलत इंसान की बुद्धि भ्रष्ट कर देती है। मैं तो मेहनतकश इंसान हूँ। हम लोगों को पेट भरने लायक धन मिल जाए वही बहुत है। आपकी भारी से भारी दौलत भी मुझे वह खुशी नहीं दे सकती है जो खुशी मुझे उस रुपये को पाकर होगी। हम तुम्हारे विचार जानकर बहुत खुश हुए राम सिंह। तुम लालची नहीं हो। तुम जैसे नौजवान जिस राज्य में हूँ वह राज्य अवश्य ही उन्नत करता है। हम खुश होकर तुम्हें अपने राज्य का आधा भाग इनाम में देते हैं, मगर शर्त हमारी वही है कि तुम वह रुपया लेने नहीं जाओगे। ओह! राम सिंह समझ गया कि महाराज जिद पर अड़ गए हैं। यदि उसने उस रुपये को लाने की जिद नहीं छोड़ी तो उसे इनाम के बदले दंड भी दिया जा सकता है। अतः अब तो बुद्धिमानी इसी में है कि कोई ऐसी युक्ति लगाई जाए कि महाराज का कोप भाजन भी न बनना पड़े और वह रुपया भी मिल जाए। अतः वह बोला, महाराज, आपकी आज्ञा सिर माथे पर, किंतु आप मुझे राज्य का वही हिस्सा दें जो मैं चाहता हूँ। शाबाश, यह हुई न बात।
प्रजा को सदा अपने राजा की आज्ञा का पालन करना चाहिए। बोलो, तुम्हें राज्य का कौन सा हिस्सा स्वीकार है? हम वचन देते हैं, तुम्हें वही हिस्सा दिया जाएगा। मुझे उत्तरी हिस्सा चाहिए महाराज। ओह राम सिंह, तुम सचमुच बहुत बुद्धिमान हो। अपने बुद्धि बल से तुमने हमारा आदेश मानकर हमें भी संतुष्ट कर दिया और अपना वह रुपया भी प्राप्त कर लिया, क्योंकि उत्तरी हिस्से में ही वह पुराना महल है जिसमें तुमने अपना 1 रुपया छिपा कर रखा है। तुम बुद्धिमान ही नहीं, दृढ़ निश्चयी भी हो। तुम जैसे युवक सदैव उन्नत करते हैं। हमें गर्व है कि तुम जैसा होनहार युवक हमारे राज्य में पैदा हुआ, और वह भाग्यशाली रुपया भी महाराज, जिसके कारण मैंने आपकी खुशी से आपके राज्य का आधा हिस्सा पा लिया। अब आप ही बताएं कि मैं उस भाग्यशाली रुपये का मोह कैसे छोड़ सकता हूँ। महाराज राम सिंह के दृढ़ निश्चय और बुद्धिमत्ता के सामने नतमस्तक हो गए। उसी दिन राम सिंह को राज्य का आधा हिस्सा देकर वहां का राजा बना दिया। राजा बनते ही राम सिंह ने सबसे पहले पुराने महल की दीवार से अपना वह रुपया प्राप्त किया और उसे चूमकर माथे से लगाकर बोला, तुम बहुत शुभ हो। तुम्हारे कारण ही मेरे नसीब जाग गए मित्र। यदि तुम मुझे न मिलते तो न तो सुंदर और सुशील पत्नी मिलती और न ही राज्य। किसी ने सत्य ही कहा है, धुन के पक्के और दृढ़ निश्चयी मनुष्य से उम्मीद से अधिक पा लेते हैं, लेकिन प्राप्त किया जाने वाला लक्ष्य शुभ और निस्वार्थ हो। यहीं कहानी समाप्त हुई। राधे राधे।